इस चैप्टर पे हमारी पहले भी एक वीडियो बन चुकी है। उस वीडियो में हमने इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें हैं ना, उनको बहुत ही ब्रीफ में और टू द पॉइंट हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को भी पहले देख सकते हो। तो ओके, यहाँ पे हम जो है इस चैप्टर को रीड कर लेते हैं एक बार। चैप्टर क्या है? वेयर डज इट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। बेसिकली क्या है कि खाना हमें कहाँ से मिलता है ना। खाने के क्या क्या सोर्सेज हैं। अब देखो, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं। तो आज हम कुछ खाना खाते हैं, हो सकता है जो है हमने लंच में कुछ और खाया, डिनर में कुछ और खाया। आज हम जो खा रहे हैं, हो सकता है कल हमने कुछ और खाया था, आज कुछ और खा रहे हैं। फिर हमारे जो है कुछ इस तरह के कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते होंगे। तो वो कौन सा खाना खाते हैं? क्या वो एक ही तरह का खाना खाते हैं या अलग तरह का खाना खाते हैं? बेसिकली क्या होता है, हर स्टेट्स में लोग जो है अलग अलग खाना प्रेफर करते हैं। मान लो कुछ केरलाइट्स हैं, केरल के लोग हैं, तो वो अलग खाना पसंद करते हैं। कुछ जो है पंजाब के हैं तो वो अलग खाना पसंद करते हैं, या फिर ज़्यादातर प्रेफर अलग खाना करते हैं। कुछ बंगाल के हैं तो वो अलग खाना प्रेफर करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो है वेरी करती हैं स्टेट टू स्टेट। तो इस जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि तुमने आज जो है घर पे क्या खाया। तुम तलाश करो, क्या तलाश करो, या अपने फ्रेंड से जानने की कोशिश करो कि तुम्हारा फ्रेंड जो है उसने क्या खाया, और तुमने जो आज खाना खाया है क्या कल तुमने वैसे ही खाना खाया था, यानी दोनों दिन तुमने सेम खाना खाया है या फिर अलग अलग खाना खाया है। तो वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम जो है अलग अलग टाइम्स में अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। उसके बाद जो है एक फूड वैरायटी के बारे में कहा गया है, एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी क्या है कि यहाँ कहा जा रहा है तुम अपने दोस्तों से क्या करो, स्कूल में पूछो, क्या पूछो कि भाई वो जो है क्या खाना खाते हैं दिन में, है ना। फिर जो है उनसे तुम जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो जो डिफरेंट स्टेट्स में रहते हों। इंडिया के, अपने कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स में हमारे जो दोस्त रहते हों, हम उनसे पूछें, उनसे जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि वो कौन कौन सा खाना खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं, है ना। फिर उनको जो है जो फूड आइटम्स हैं अपने नोटबुक में क्या करो, उनकी लिस्टिंग करो, उनकी एक लिस्ट बनाओ। अब जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया गया है 1.1, व्हाट डू वी इट। अब यार यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ मान लो हमारे फ्रेंड्स हैं अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनकी एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। मान लो कोई है राहुल, कोई दोस्त है राहुल, ये जो है केरल से या फिर तमिलनाडु से बिलोंग करता है ना, तमिलनाडु से बिलोंग करता है, और ये क्या खाता है, इडली खाता है, मानकर चलो इडली खाता है। कोई जो है बंगाल से है, बंगाल से है, क्या नाम है उसका, नाम मुख्तार, ठीक है, मुख्तार नाम है, कोई बंगाल से है। ये क्या खा रहा है भाई, ये राइस खा रहा है, ये राइस खा रहा है। और कोई जो है यूपी से है, ये क्या खा रहा है, ये भाई साहब हमारे रोटी खा रहे हैं, ठीक है। तो राहुल, मुख्तार, और यहाँ पे ले लो पिंकी, कोई दोस्त है ना। तो ये मैम साहब क्या खा रही हैं, ये रोटी खा रही हैं, यूपी से हैं। तो हमारे जो है कुछ दोस्त हैं अलग अलग स्टेट्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग खाना खा रहे हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, है ना। जो हम खाना खाते हैं हमें अलग अलग वैरायटीज़ देखने को मिल रही हैं, यानी कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। व्हाट आर दिस। अब एक दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो अलग अलग वैरायटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं, तो ये फूड आइटम्स जो है ये किससे बने होते हैं। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान कर चलो राइस है, हमें जो है ना चावल बनाना है भाई, हमें भात बनाना है, चावल बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे एक वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। हमें जो है चावल बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है रॉ राइस लेंगे और उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे ना। तो बॉईल किस में करेंगे, पानी में करेंगे, ठीक है ना। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किन चीज़ों की, रॉ राइस की और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी चावल बनाने के लिए। तो ये जो दो मटेरियल्स हैं, कौन कौन सा, राइस और वाटर, इनको क्या कहा जाता है, इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं या मटेरियल्स हैं, आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो बॉइल्ड राइस का डिश प्रिपेयर करने के लिए हमें, यानी कि बॉइल्ड राइस का अगर हम डिश प्रिपेयर करना चाहें तो उसके लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ऑब्वियसली, और रॉ राइस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ हमें दो मटेरियल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हमें बॉइल्ड राइस बनाना हो तो हमें सिर्फ पानी और रॉ राइस की ज़रूरत पड़ रही है। बट दूसरी तरफ हो सकता है दूसरे फूड आइटम्स कुछ ऐसे हों जिनको तैयार करने के लिए, जिनको बनाने के लिए हमें दो नहीं बल्कि दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़े। अब जैसे मान लो हमें वेजिटेबल करी बनानी है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, है ना। तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं
जिनको प्रिपेयर करने के लिए, जिनको बनाने के लिए हमें जो है कम इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, और ऑन दी अदर हैंड कुछ आइटम्स फूड के ऐसे हैं जिनको प्रिपेयर करने के लिए हमें बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जो भाई कुछ ऐसे हैं, देखो बॉइल्ड राइस में ना कुछ लोग नमक भी डालते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं, जैसे वेस्टर्न यूपी के जो लोग हैं तो ये लोग भी मैंने देखा है चावल में नमक डालते हैं, और ज़्यादातर लोग नहीं डालते हैं। अब जैसे बंगाल में चावल बहुत ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, चावल प्रेफर किया जाता है ना, तो मगर वहाँ पे लोग जो है नमक नहीं डालते हैं, तो ये वेरी करता है। बहरहाल हमें कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि कुछ जो है कुछ अब जो फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी तरफ कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको तैयार करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक्टिविटी 1 हमने देखी। दूसरी एक एक्टिविटी और है, इसमें क्या है, कहा कि चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब जो 1.1 में हमने कुछ आइटम्स को चूज़ किया है, हमने उनकी लिस्ट बनाई है, तो उनको चूज़ करें एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस, है ना, कि अपने जो तुम्हारे दोस्त हैं उनके साथ डिस्कस करो और ये कोशिश करो तलाश करने की कि उनको किन इंग्रेडिएंट्स से बनाया गया है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी है उनको बनाने के लिए। ठीक है, तो लिस्ट देम इन टेबल 1.2। फिर कह रहे हैं उनको जो है तुम टेबल 1.2 में उनकी लिस्ट बना लो। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं कि कुछ फूड आइटम्स हैं, उसके बाद जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं कि इन आइटम्स के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे रोटी है, चपाती है, एग्जांपल है रोटी चपाती, इसको बनाने के लिए हमें काय की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आटे की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आती है रोटी बनानी? नहीं आती है तो बनाना सीख लो, फ्यूचर में काम आएगा। एनीवे, तो रोटी है, चपाती है, ये क्या फूड आइटम है। अब इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, काय की, आटा की, फिर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। उसके बाद जो है एक फूड आइटम है दाल, तो दाल के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, पल्सेस है, वाटर है, सॉल्ट है, ऑयल है, घी, स्पाइसेस, इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की हमें दाल बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उस तरह से तुम दूसरी एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मान लो चलो फ़िश ले लेते हैं, फ़िश ले लेते हैं। तो तुम ये ट्राई करना कि फ़िश को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे तुम जो है ये मेंशन करना कि फ़िश बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स की या फिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं भाई कि हम जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं, और कुछ दोस्त हमारे जो अलग स्टेट्स के होते हैं तो वो अलग तरह का खाना प्रेफर करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है फिर हमसे कहा गया कि तुम जो है लिस्टिंग करो कुछ फूड आइटम्स की और उनके इंग्रेडिएंट्स की। फिर यहाँ पे एक हमने वर्ड देखा इंग्रेडिएंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, जो खाना बनाने के लिए या कोई फूड आइटम प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की जो ज़रूरत पड़ती है उनको क्या बोलते हैं, उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट डू वी फाइंड, हमने जो लिस्टिंग की है कुछ फूड आइटम्स को हमने मेंशन किया, तो हमें क्या मिलता है। देखो, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या कुछ फूड आइटम्स या अलग अलग फूड आइटम्स के लिए हमें कॉमन इंग्रेडिएंट्स भी मिलते हैं, है ना। तो ये कोशिश करनी है हमें कि कौन से फूड आइटम हैं जिनको प्रिपेयर करने के लिए हमें कॉमन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है ना। अब जैसे मान लो यार मछली है, तो उसमें क्या चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, है ना। इस तरह की इसी तरह से दाल के एग्जांपल अगर ले लो तो उसको भी ऑयल चाहिए, स्पाइसेस वगैरह, पल्सेस वगैरह चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमें जो है तलाश करना है कि वो कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको प्रिपेयर करने के लिए हमें एक ही तरह के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो है ना काम आपका है, आप तलाश करो और जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। उसके बाद जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ठीक है, ये हमारे पास जो है ना ये इंग्रेडिएंट्स तो हैं, बट ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हमारे पास सोर्सेस क्या हैं, इन फूड मटेरियल्स के सोर्सेस क्या हैं, हमें ये फूड मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं। तो इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। कह रहे हैं ये हमारे लिए आसान हो जाएगा गस करना कि जो हमने टेबल 1.2 में एक लिस्ट बनाई है ना कुछ इंग्रेडिएंट्स की, तो उनके सोर्सेस क्या है, इनका अंदाज़ा लगाना या इनको जानना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, फिगर 1.2a, ये फिगर है 1.2a। यहाँ क्या देखो, ये बनाना है और ये मैंगो है, पाइनएप्पल है, तो ये सब क्या है,
ये सब क्या है, इनके सोर्सेज क्या है भाई, ये प्लांट सोर्सेज है ना। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स ऑफ कोर्स, है ना, प्लांट से मिलते हैं। तो ये जो बनाना है, एप्पल है, और ये अंगूर वगैरह, ये जितनी सारी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह हैं, तो इनके सोर्सेज क्या है भाई, इनका क्या सोर्स है, ये प्लांट सोर्स, ऑब्वियसली प्लांट से हमें मिलते हैं। उसी तरह से व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, अब राइस है, व्हीट है, तो इनका फिर क्या सोर्स है, इनका क्या सोर्स है, इनका सोर्स भी क्या है, प्लांट सोर्स है, ठीक है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, है ना, तुमने देखा होगा कि जो धान वगैरह लोग जो लगाते हैं, किस तरह से जो है उनकी खेती होती है, किस तरह से लोग जो है राइस कल्टीवेट करते हैं, पैडी फील्ड्स तुमने देखा होगा। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो राइस है और व्हीट है, तो इनके सोर्सेज भी क्या है, प्लांट सोर्सेज ही हैं, ठीक है। विच गिव्स दिस ग्रेन्स, फिगर 1.3, अब यहाँ पे फिगर 1.3 है एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे ये बंदा कैरी कर रहा है, सोर्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड, व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड, है ना, तो इनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ये देखो। और ये इस तरह ये खेत है, ये गांव वगैरह में आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग जो है ये राइस वगैरह का कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या जानना है, ये जानना है कि हमारे पास सोर्सेज क्या है, जो फूड मटेरियल्स हैं इनके क्या सोर्सेज हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं। तो हमने एक चीज़ देखी, क्या ये जो फ्रूट्स हैं बनाना, एप्पल्स वगैरह, मैंगो वगैरह, तो इनके क्या सोर्सेज हैं, प्लांट्स ऑफ कोर्स। उसी तरह से हमने क्या देखा, राइस, व्हीट, तो इनके क्या सोर्स हैं, इनके सोर्सेज भी प्लांट्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। अब दूसरा सोर्स हमारे पास क्या है, एनिमल्स हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है जैसे फिगर 1.2b, ये सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, ये क्या है भाई, देखो मुर्गा मुर्गी, बताओ अंडा कौन देता है तो हमें एक देखने को मिल रहा है ना। तो ये क्या, कौन सा सोर्स है, एनिमल सोर्स है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो तरह के सोर्सेस हैं, दो तरह के सोर्सेस हैं, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। फूड मटेरियल्स के हमारे पास क्या है, दो सोर्सेज है, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। यानी कि कुछ मटेरियल्स हमें जो है प्लांट से मिलते हैं और कुछ मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देखा क्या, जैसे यहाँ पे फ्रूट्स देख सकते हो, तो ये प्लांट सोर्स हैं, और ये एग, मीट वगैरह है, मिल्क वगैरह है, तो ये क्या है, एनिमल सोर्स है। उसके बाद एक एक्टिविटी 3 है, यहाँ क्या कहना है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। कि अर्लियर जो हमने लिस्टिंग की है ना, लिस्ट बनाई है कुछ आइटम्स की, फूड आइटम्स की, तो उन्हीं को हम जो है यहाँ देखते हैं कि उनके सोर्सेज क्या हैं, वो कहाँ से हमें मिलते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू दिस लिस्ट। अब कह रहे हैं यहाँ पे तुम अपनी तरफ से भी कुछ एग्जांपल्स ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, इडली है इंग्रेडिएंट्स क्या है, राइस है, और ये सोर्स क्या है, प्लांट सोर्स है। उसी तरह से उड़द दाल है, उड़द दाल, तो इसका भी सोर्स अगर देखें तो क्या है, प्लांट ही है। उसके बाद जो है सॉल्ट है, तो इसका सोर्स क्या होगा, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है हमें सोर्स, ओशियानिक रीजन हम ले सकते हैं ना, ओशियानिक रीजन, सी वगैरह। उसके बाद जो है वाटर है, तो वाटर कहाँ से, जो देखो बारिश से भी पानी मिल जाता है हमें, रेन। उसी तरह से फिर यहाँ देखो चिकन करी, तो इसके इंग्रेडिएंट्स अगर देखो तो क्या है भाई, चिकन चाहिए ना, चिकन चाहिए, और ये क्या सोर्स है, एनिमल सोर्स ऑब्वियसली। स्पाइसेस देखो तो ये क्या है, प्लांट सोर्स है ना, एनिमल से थोड़ी हमें मसाले मिलते हैं, प्लांट सोर्स है। उसी तरह से फिर देखो ऑयल, घी, तो ये जो है प्लांट सोर्स भी है, एनिमल सोर्स भी है ना। कुछ एनिमल्स की चर्बी वगैरह से भी तेल बनाया जाता है। अब घी देखोगे तो घी जो है कि कैसे बनता है, एनिमल सोर्स है। कैसे, मिल्क क्या है, मिल्क जो है, मिल्क एनिमल सोर्स है। अब घी किस से बनाते हैं, मिल्क से बनाते हैं, तो ये क्या हुआ, एनिमल सोर्स हुआ, ठीक है। और ऑयल क्या है, ऑयल जो है प्लांट सोर्स है, ठीक। उसी तरह से फिर जो है खीर है, एक फूड आइटम क्या है, खीर। तो खीर हम किससे बनाते हैं, इंग्रेडिएंट, कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मिल्क की ज़रूरत है, मिल्क से बनाते हैं। और मिल्क कौन सा सोर्स है, एनिमल सोर्स है। उसी तरह से फिर जो है राइस है, तो राइस इंग्रेडिएंट दूसरा क्या है, राइस है, तो राइस क्या है, प्लांट सोर्स है। शुगर क्या है,
शुगर कैन से मिलता है ना, शुगर कैन से। तो शुगर कैन क्या है, प्लांट सोर्स है ऑब्वियसली। तो ये कह रहे हैं। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, देखो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3 है ना, प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, है ना। तो एक्टिविटी जो 3 है ना, इससे हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि प्लांट्स जो है ना वो सोर्सेज हैं कौन से फूड के, या फिर कौन से फूड इंग्रेडिएंट्स के। तो जैसे ग्रेन्स हैं, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, तो इनके क्या है वो सोर्सेस हैं। उसी तरह से फिर एनिमल्स देखेंगे तो एनिमल्स प्रोवाइडर्स विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, है ना। तो हमें एनिमल से क्या मिलता है, मीट, वो मिल्क मिल जाता है, मीट भी, और क्या है, एग्स भी मिलते हैं, ठीक है ना। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जिनसे हमें दूध मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहे ये इस तरह ऐसी चीज़ें हैं जिनको दुनिया भर में जो है ना, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। अब कोशिश करो ढूंढने की कि इनके अलावा, जैसे काऊ है, गोट्स है, बफेलोस है, इनके अलावा वो कौन से एनिमल्स हैं जो दूध देते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा काम है, ढूंढ के निकालो कौन कौन से जानवर हैं इनके अलावा जो दूध देते हैं। तो बाकी चीज़ें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो फूड सोर्सेज हैं वो कई तरह के हैं, 2 तरह के हैं, है ना। एक तो है प्लांट सोर्स और दूसरा है एनिमल सोर्स। ये हमारे पास 2 तरह के सोर्सेज हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, है ना। प्लांट्स जो है वो हमारे खाने का एक सोर्स है। बट अब क्वेश्चन ये है कि हम एक प्लांट के कौन से पार्ट्स को खाते हैं, है ना। एक प्लांट है तो उसके कौन से पार्ट्स को हम खा सकते हैं। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक प्लांट के हम कई सारे पार्ट्स को खा सकते हैं, बट ये चीज़ वेरी करती है। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम जो है लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, यानी कि उनके लीव्स को हम खाते हैं, उनकी सब्ज़ी बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप पालक को ले सकते हो, उसकी हम सब्ज़ी बना के खाते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम रूट्स को खाते हैं, है ना। तीसरी बात यह है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम फ्रूट्स को खाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके हम स्टेम्स को खाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, महासल ये है कि एक प्लांट के हम कई सारे पार्ट्स को खा सकते हैं, बट ये जो है वेरी करता है। यानी कि कुछ प्लांट्स के हम लीव्स को खा सकते हैं, कुछ प्लांट्स के हम जो है रूट्स को खा सकते हैं, कुछ प्लांट्स के स्टेम्स को खा सकते हैं, और कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स को खाते हैं। बट ये बात भी ध्यान रहे, ये बात भी याद रहे कि हर प्लांट के पार्ट्स का खाना जो है वो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, है ना। हमारे लिए जो है ना वो ख़तरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए हर प्लांट के पार्ट्स को खाना भी दुरुस्त नहीं है, या फिर हर प्लांट्स के पार्ट्स को हम खा नहीं सकते, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पार्ट्स, या फिर जो प्लांट्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम लीव्स की सब्ज़ी बना के खाते हैं, एंड वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम फ्रूट्स को खाते हैं, समटाइम्स हम रूट्स को खाते हैं, समटाइम्स हम स्टेम्स को खाते हैं, और समटाइम्स जो है ना फ्लावर्स को ही खाते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, स्टेम की अगर एग्जांपल लें तो शुगर केन है, शुगर केन, है ना। शुगर केन है तो ये क्या है, स्टेम है, हम इसके स्टेम को खाते हैं, है ना। उसी तरह से आप जिंजर भी ले सकते हो, ये स्टेम के एग्जांपल हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम रूट्स के एग्जांपल्स देखें तो रूट्स में आप ले सकते हो कैरेट। कैरेट को किस में शुमार किया जाता है, रूट में। उसी तरह से आप जो है रेडिश को भी शुमार कर सकते हो, रेडिश भी ले सकते हो इसके एग्जांपल में, ये भी एक मॉडिफाइड रूट है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम क्या करते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, कुछ प्लांट्स के हम स्टेम्स को खाते हैं, कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर्स को भी खाते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स को खाते हैं, ठीक है। बट याद रहे, ये एक डिस्क्लेमर है क्या, कि हर प्लांट्स को खाना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। हमारे लिए कुछ प्लांट्स जो हैं वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो है ना 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स
एडिबल होते हैं, ईटेबल होते हैं, हम उनको खा सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दी है सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स। अब मस्टर्ड प्लांट्स के अगर हम सीड्स को देखेंगे तो देखो इनके सीड से हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है, ऑयल मिलता है, बट इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, इनके जो लीव्स होते हैं ना, वो आर यूज्ड एज वेजिटेबल, उनको जो है वेजिटेबल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, या फिर उनकी पत्तियों की सब्ज़ी भी बनाई जाती है। तो इसीलिए कहा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके दो या दो से अधिकतर पार्ट्स जो है ना कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं, यानी हम उनको खा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मस्टर्ड प्लांट्स की बीज और उनकी लीव्स। बीज से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, और उनकी लीव्स जो होती हैं उनको वेजिटेबल्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक आपको टास्क दे रखा है कि बनाना का आप निकालना के बनाना के कौन कौन से पार्ट को हम फूड के तौर पर खाते हैं, और थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, है ना। आप जो है सोच सकते हो कि वो कौन से और प्लांट्स हैं जो सिंगल प्लांट हो मगर उसके जो है ना हम एक पार्ट से ज़्यादा या दो पार्ट से ज़्यादा पार्ट्स को जो है ना खाने के तौर पर यूज़ करते हैं। तो आप सोचने की कोशिश करना कि कौन से प्लांट्स हो सकते हैं वो। उसके बाद जो है एक्टिविटीज़ में ख़ास कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है एक टेबल दे रखा है, टेबल 1.4। यहाँ भी वही दे रहे हैं कि आप जो है दो जगह खाली हैं, इनकी आप पूर्ति करें, यानी फूड आइटम को आप मेंशन करो, उसके बाद जो है उनके क्या सोर्स हैं या फिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, और प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, और कौन सा जो है वो हिस्सा है, कौन सा वो पार्ट है प्लांट का जिससे हमें क्या मिलता है, इंग्रेडिएंट मिलता है। अभी जैसे यहाँ पे दिया है ब्रिंजल करी, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ब्रिंजल चाहिए, है ना, ब्रिंजल चाहिए। अब कह रहे हैं प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, वो कौन सा पार्ट होता है जो इंग्रेडिएंट देता है। तो ये कौन से पार्ट से आया, तो फ्रूट से आया, ब्रिंजल भी फ्रूट से, और चिली ये भी किससे, हाँ फ्रूट से, और ऑयल, ऑयल किससे आता है भाई, सीड से ना आता है। जैसे अभी हमने देखा मस्टर्ड प्लांट्स है ना, तो उसके सीड से हमें ऑयल मिलता है, और उसके जो पत्तियां होती हैं तो उनको वेजिटेबल्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। यहाँ आप जो है ट्राई करना कि कुछ ऐसे फूड आइटम को मेंशन करना, उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट या सोर्स को लिखना, और ये लिखना कि कौन सा पार्ट है जिससे हमें वो इंग्रेडिएंट मिल रहा है। यहाँ पे वही डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि हम जो है प्लांट के पार्ट्स को तो खाते हैं, बट डो नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स वाई अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। कह रहे हैं हर प्लांट्स को जो है ना, जो अननोन प्लांट्स हो तो उनको खाने की कोशिश मत करना, है ना, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, तो तुम्हारी जान को जो है ख़तरा हो सकता है। अब ये वही एक्टिविटी 1.4 है जो टेबल 4 में जो टास्क दिया गया है, ये वही है। उसके बाद फिर ये एक्टिविटी 5 में क्या कह रहे हैं कि मूंग और चने के क्या करना, कुछ ड्राई सीड्स को ले लेना, और उनमें से कुछ सीड्स को क्या करना, तुम्हें कंटेनर में जो वाटर से फिल्ड हो उसमें रख देना, और उसको फिर एक दिन के लिए छोड़ देना। दूसरे दिन जो है ना पानी निकाल करके तुम क्या करना, बीज को यानी कि जो सीड्स हैं उनको तुम बर्तन में रख देना, और एक गीले कपड़े से क्या करना, रैप कर देना, फिर उनको रख देना। दूसरे दिन तुम जो है ना देखना क्या उसमें तुम्हें कोई चेंज देखने को मिलता है, तो तुम्हें जो है ना चेंज देखने को मिलेगा। कैसा चेंज, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ दिस सीड्स। अब तुम्हें ये जो सीड्स हैं मूंग और चने के, इनको तुमसे क्या कहा गया कि भाई इसको जो है ना तुम एक कंटेनर में रख देना जो पानी से भरा हो। उसके बाद जो है दूसरे दिन क्या करना, तुम पानी निकाल करके उन बीज को बर्तन में रख देना, फिर जो एक गीले कपड़े से रैप कर देना। तो तुम जो नेक्स्ट डे देखोगे, नेक्स्ट डे, तो उसमें तुम्हें क्या नज़र आएंगे, चेंजेस नज़र आएंगे। चेंजेस कैसे नज़र आएंगे, ये जो इसमें वाइट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये जो वाइट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो इस तरह की तुम्हें एक चीज़ नज़र आएगी, या फिर इस तरह का एक चेंज नज़र आएगा। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो अगर ये स्ट्रक्चर तुम्हें इस तरह का नज़र आए तो इसका क्या मतलब होता है कि सीड्स जो है ना वो स्प्राउट हो गए हैं। स्प्राउट का मतलब क्या होता है कि स्प्राउट का मतलब होता है ग्रो होना, है ना, और समथिंग वी कैन से इट्स स्टार्टेड ग्रोइंग, है ना। तो अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर, वाइट स्ट्रक्चर तुम्हें नज़र आए, इसका मतलब सीड्स हैव स्टार्टेड ग्रोइंग। और अगर ऐसा ना हो, यानी कि तुमने ये सब कुछ कर लिया और ये वाइट स्ट्रक्चर अगर तुम्हें नज़र नहीं आता है ना, तो क्या करो,
वॉश द सीड्स इन वाटर, ट्रेन द वाटर एंड लीव दम असाइड फॉर अनदर डे। फिर तुम वही करना और एक मज़ीद एक दिन और तुम ऐसा करके देखना, एक दिन और तुम ऐसा करके देखोगे, है ना, फिर वही वेट क्लोथ से कवर होगा। दूसरे दिन तुम्हें जो है ना नज़र आएगा कि वो सीड्स जो है ना स्प्राउट हो गए हैं, यानी कि तुम्हें उस तरह का वाइट स्ट्रक्चर नज़र आएगा। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दम। अब जो है फिर इन स्प्राउटेड सीड्स को धोने के बाद तुम उनको खा भी सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उनको तुम बॉयल भी कर सकते हो। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट, और उसमें तुम मसाले वसाले डाल दो, फिर जो है ना उसके मज़े लो, स्वाद लो। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम जो है ना शहद खाते हैं ना, तो ये शहद जो है इसको कैसे बनाते हैं, जो मक्खियाँ होती हैं कैसे बनाते हैं। तो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, ये जो शहद है इसको कहाँ से लाया जाता है, या फिर कहाँ से वो लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, या फिर इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या तुमने कोई छत्ता देखा है, बी हाइव देखा है, जहाँ पे ये जो बीज होती हैं बनती रहती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो बी हाइव है वहाँ पे ये लोग जो फ्लावर्स होते हैं उनसे, उनमें क्या होता है, उन फ्लावर्स में नेक्टर होता है, ये नेक्टर होता है, ये क्या होता है, ये स्वीट जूस होता है, ठीक है ना, स्वीट जूस। तो इस स्वीट जूस को या फिर नेक्टर को ये मधुमक्खियाँ या फिर बीज जो है ना उन फूलों से लाती हैं, और ला करके बी हाइव में क्या करती हैं, स्टोर कर देती हैं। और स्टोर कर देती हैं तो एक ख़ास या फिर एक वक्त के बाद कन्वर्ट इट इनटू हनी, वो उसको हनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और वो लोग क्या करती हैं, यानी कि जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो उसको स्टोर कर देती हैं अपने हाइव में, है ना। और फिर एक टाइम के बाद ये क्या बन जाता है, शहद बन जाता है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। अब ऐसा वो क्यों करती हैं, देखो असल में तो ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो तो अपने खाने के लिए स्टोर करती हैं ना इस नेक्टर को या फिर स्वीट जूसेस को। तो वैसा क्यों करती हैं, क्योंकि देखो फ्लावर्स में वो जो नेक्टर होता है तो ये साल भर अवेलेबल नहीं होता है ना, यानी फ्लावर्स साल के पूरे साल में तुम्हें नज़र नहीं आएंगे। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो किसी ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम में नज़र आते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। उसी तरह से फ्लावर्स में हमेशा ये नेक्टर अवेलेबल नहीं होता है। तो इसी वजह से ये जो बीज होती हैं वो जब ये फ्लावर्स और उनमें नेक्टर होता है तो उस नेक्टर को ला करके अपने छत्ते में या फिर अपने या फिर बी हाइव में वो क्या कर देती हैं, स्टोर कर देती हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, ताकि साल भर जो है वो इस नेक्टर का यूज़ करें, इसी वजह से वो लोग स्टोर कर देती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. बट हम क्या करते हैं, इंसान तो है ही लालची, ये क्या करता है, इंसान जो है जहाँ पे देखा छत्ता है वहाँ जा कर के शहद को निकाल लेते हैं। अब लास्ट चीज़ बची है, व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, देखो कई तरह के जानवर होते हैं। कुछ जानवर या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, फिर फ्लैश खाते हैं वो। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो भाई सभी कुछ खा लेते हैं, प्लांट्स भी खा लेते हैं, घास भी खा लेते हैं, और फ्लैश वगैरह सारी चीज़ें खा लेते हैं, है ना। तो बस हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन से जानवर को क्या कहा जाता है, या फिर कौन सा जानवर जो घास खाता है उसको क्या बोलते हैं, जो फ्लैश या मीट खाता है उसको क्या बोलते हैं, और जो इन दोनों को खाता है उसको क्या बोलते हैं। तो सिंपल है, क्या सिंपल है, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स दिस आर कॉल्ड हर्बीवोरस। तो जो प्लांट्स खाते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं, हर्बीवोरस या हर्बीवोरस। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। ये दूसरे जानवरों को खा जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। अब डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो में ऐसे जानवर मिलते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं एनिमल्स भी खाते हैं, तो ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं भाई, ओमनिवोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें एक एक्टिविटी दी गई है कि तुम ऐसे जानवरों को क्या करो, मेंशन करो, लिस्ट करो, उनकी लिस्ट बनाओ, कौन कौन से कि कौन सा जानवर क्या खाता है। जैसे हर्बीवोर है तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, क्या, काऊ, गाय क्या खाती है, घास वगैरह खाती है। उसी तरह देख कार्निवोर, कार्निवोर दूसरे जानवरों को खा जाता है ये ना,
है ना। तो लायन एक एग्जांपल है। उसी तरह से ओमनिवोर, तो ये डॉग की एग्जांपल दे रखी है इन्होंने कि भाई इसको तुम रोटी दोगे तो वो भी खाएगा कुत्ता, और अगर तुम इसको जो है दूसरे जानवर ला करके दोगे, बकरियां बकरियां खा जाता है ये कुत्ता, है ना। छोटी छोटी बकरियां होती है तो उनको खा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओमनिवोर बोलते हैं। इस तरह के तुम और एग्जांपल्स ढूंढ के लाना कि कौन कौन से जानवर हैं जो हर्बीवोर्स हैं, कौन कौन से जानवर हैं जो कार्निवोर्स हैं, कौन कौन से जानवर हैं जो ओमनिवोर्स हैं। अब एक मेरी तरफ से क्वेश्चन कि हम जो इंसान हैं या जो लोग हैं ना, हम क्या खाते हैं, या फिर हम इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आएंगे, हम हर्बीवोर्स में आएंगे, कार्निवोर्स में आएंगे, या फिर ओमनिवोर्स में आएंगे। ये आपका टास्क है, आप इसको ज़रूर पूरा करना। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिख के देना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लास्ट चीज़, वी नो दैट देयर आर मैनी अमॉन्गस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशेंट फूड। बहुत सारे लोग हमारे आसपास में ऐसे हमें नज़र आते हैं जिनको पर्याप्त खाना नहीं मिलता, जिनको सफिशेंट फूड नहीं मिलता है। हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो हमें ऐसे रास्ते तलाश करने चाहिए, हमें ऐसे ज़राए, ऐसे वसाइल या फिर ऐसे वेज फाइंड करना चाहिए जिनके ज़रिए से हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर सकें अपने कंट्री में। दैट विल नॉट बी इनफ, है ना। We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए कि ये खाना जो है ना, हर किसी को इस खाने तक जो है ना एक्सेस हो सके, हर किसी को अवेलेबल हो सके, कोई भूखा ना रहे, हर किसी को खाना मिले। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स का चार्ट दे रखा है। हमने डिस्कस किया इनको ना कि इंग्रेडिएंट्स किसे बोलते हैं, एडिबल किसे बोलते हैं, नेक्टर किसे बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, है ना। इनको हमने डिस्कस कर लिया है। इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो हमें खाना तैयार करने में, या फिर इफ़ वी हैव टू प्रिपेयर एनी फूड, एनी डिश, तो हमें वहाँ जो है ना कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम वहाँ पर एक एग्जांपल देखी थी हमने, कौन सी एग्जांपल ली हमने, एग्जांपल दी चावल की, कि हमें अगर चावल बनाना हो तो हम क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए, रॉ राइस चाहिए। तो ये क्या है, मटेरियल्स हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स हैं। एडिबल का मतलब क्या होता है, ईटेबल, है ना। अभी हमने देखा था ना कि कौन से पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल और नॉट, कौन से प्लांट्स के पार्ट जो है वो एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं, या फिर ईटेबल होते हैं। उसी तरह से नेक्टर हमने देखा, ये इसको क्या होता है, ये स्वीट जूस होता है ना, है ना, स्वीट जूस। इसी को जो है, जो बीज होती हैं वो फूलों से ला करके अपने बीहाइव में स्टोर कर देती हैं। उसके बाद जो हमने देखा था स्प्राउटेड सीड्स, यानी कि सीड्स का ग्रो होना। जैसे हमने देखा वहाँ पे कि एक वाइट स्ट्रक्चर नज़र आता है हमें सीड्स में, फिर उनको हम जो है ना बॉईल करके मसाले डाल के उसको टेस्टी बना के स्नैक के तौर पर खा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा हर्बीवोर, जो हर्ब्स खाते हैं, प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। उसी तरह से कार्निवोर्स, जो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, कमीने जानवर, है ना। और उसी तरह से फिर ओमनिवोर देखा था हमने कि ओमनिवोर्स कौन से जानवरों को कहते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। इफ़ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चन, प्लीज़ ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स इज़ योर्स। आप जो चाहें अपने राय का भी इजहार कर सकते हैं, और अगर कोई सजेशन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।